अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मंडे वाले दिन और अगले हफ्ते में। सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों हमारे पास है ये है ILP। ILP की अगर बात की जाए फ्राइडे वाले दिन की परफॉर्मेंस की तो बहुत दमदार इसने परफॉर्म किया है। 6.87% ये पॉजिटिव रहा है, जो कि पैसों में बनता है 4 रुपए 15 पैसे। दोस्तों अगर देखा जाए काफी दमदार कैंडल बनाई है, कैंडल के ऊपर एक बाय का एरो जनरेट किया, वॉल्यूम बड़ा क्लास का इसके अंदर जनरेट हुआ है और अभी हाल फिलहाल में 52 वीक लो लगा के उठा है। 58 रुपए का इसका 52 वीक लो है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर नीचे RSI देखें पॉजिटिव है, MACD भी पॉजिटिव हो गया है। फिशर की अगर बात की जाए तो फिशर अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, बाकी तमाम इंडिकेटर इसके पॉजिटिव है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इसका जो अब अगला टारगेट है ये 66 रुपए 35 पैसे का है। ये टारगेट हमारे ग्रुप का भी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, हमने भी ये बाय किया हुआ है। हमारा जो इसका टारगेट है वो 66 रुपए 35 पैसे का है और इंशाल्लाह काफी चांसेस है कि ये मंडे वाले दिन इसे हिट कर सकता है। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया और सस्टेन कर गया तो उसके बाद ये आपको 70 रुपए बहुत आराम से दिखा सकता है। दोस्तों 52 वीक लो लगा गया, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो नजर में रखिएगा, ईद से पहले ये आपको ईदी दे सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों गेटम भी चलना शुरू हुआ है, लेकिन गेटम 52 वीक हाई के पास है। सेक्टर दोनों का सेम है, लेकिन इसमें यह है कि ये 52 वीक लो के पास है और गेटम जो है 52 वीक हाई के पास है। दोनों में बाय की कॉल जनरेट हुई है फ्राइडे वाले दिन, तो मेरे हिसाब से तो ILP अच्छा परफॉर्म कर सकता है और हमने और हमारे ग्रुप ने वैसे ही बाय किया हुआ है। हमारा इंशाल्लाह काफी चांसेस है कि मंडे वाले दिन हमारा टारगेट हिट कर देगा। आप लोगों को क्या लगता है, हमारे ग्रुप का टारगेट हिट होगा मंडे वाले दिन? कमेंट में लाजमी बताइएगा। बढ़ते अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास स्टॉक है ये है कैपको। कैपको की अगर बात की जाए तो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है 4 रुपए 50 पैसे। इसने 10/3/2025 को डिविडेंड दिया है। आप सोचिए जरा, 33 रुपए का माल है और 4-4.5 रुपए आपको डिविडेंड दे देता है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है और खासतौर पे डिविडेंड देने के मामले में तो बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो डिविडेंड दिया है उसके बाद ये किस तरह की कैंडलें बना रहा है और इसके अंदर भी बाय की कॉल लगभग जनरेट हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अगर देखा जाए आप लोगों के सामने फ्राइडे वाले दिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। 1.38% ये पॉजिटिव हुआ, जो कि पैसों में बनता है 45 पैसे। आप लोग देख सकते हैं एक्स हुआ है यहाँ पे 4.5 रुपए, उसके बाद ये नीचे आया है मजीद, अब वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है। सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस से अभी नीचे है। सुपर ट्रेंड कह रहा है कि 33 रुपए 06 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग हो तो ही इसे बाय किया जा सकता है, जबकि इसकी क्लोजिंग आई है 33 रुपए की, तो 6 पैसे का फर्क कोई इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर देखेंगे दोस्तों RSI ओवरसोल्ड पोजीशन से ऊपर की तरफ उठ रहा है और 32 के ऊपर है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन इसने 30 के अंदर एंट्री मारी है, लेकिन अभी तक क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ। MACD पिछले 2 दिन से इसे पॉजिटिव कह रहा है। अगर आप गौर करेंगे सबसे पहले कॉल जो जनरेट की है इसके अंदर इस MACD ने की है। आप लोग देख सकते हैं यहां से इसने सबसे पहले बताया कि इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्जन स्टार्ट हो रही है। फिर फ्राइडे वाले दिन इसने अच्छा परफॉर्म किया। नीचे वाला इंडिकेटर फिशर, ये भी इसका पॉजिटिव है। दोस्तों ये भी ईद से पहले ईदी दे सकता है आप लोगों को। इसका जो अगला टारगेट है दोस्तों वो 34 रुपए का मुझे लग रहा है कि 34 रुपए आपको आराम से दिखा सकता है। इसके अंदर 45 पैसे आप देख सकते हैं कि 1.25% होता है लगभग, तो 1 रुपए का गेन इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट समझा जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों पॉजिटिव है, अच्छे रेटों के ऊपर मिल रहा है, अभी एक्स हुआ है वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो चांसेस काफी है कि ये आपको ईदी दे सकता है। बढ़ते हैं अपने तीसरा और आखिरी स्टॉक की तरफ। तीसरा जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है BIPL की अगर बात की जाए तो इसने भी डिविडेंड दिया है। आप लोग देख सकते हैं और कितना डिविडेंड दिया है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 1.25 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है और ये एक्स हुआ है 18/3/2025 को। आजकल चार्ट इतने एडवांस हो गए हैं कि यहाँ पे आपको EPS, डिविडेंड, बोनस, तमाम चीजें आपको चार्ट के ऊपर ही दिख जाती है, इसकी अनाउंसमेंट यानी। तो आजकल के चार्ट बहुत एडवांस हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं 18/3 को ये एक्स हुआ है, 1.25 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड देने के बाद जो दोस्तों ये कैंडलें बना रहा है, साइडवेज की कैंडलें हैं, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, 4 कैंडल इधर ये बना चुका है। इसकी रेजिस्टेंस याद रखिएगा, अगर मंडे वाले दिन ये 21.43 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो तो इसके अंदर बाय की पोजीशन बन सकती है। ईद से पहले ईदी ये दे सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े। अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में दोस्तों कामयाब हो गया तो फिर ये आपको 23 रुपए बहुत आराम से दिखा पाएगा। RSI ओवरसोल्ड है, बिल्कुल 22 के ऊपर घूम रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई जा सके जिसमें आपके नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर हों। आप लोग देख सकते हैं MACD की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कमी आ गई है, हिस्टोग्राम का साइज भी छोटा हो रहा है
और जो ट्रेंड था वो वीक होता जा रहा है। अगर नीचे फिशर देखें तो वो भी नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। पॉजिटिव होगा 2143 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद। तो मंडे वाले दिन अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो तो ये आपको ईदी दे सकता है। तो लिहाजा ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं कि जो हमारी नजर में ईद से पहले आपको कुछ ना कुछ गेन देंगे, यानी कि ईदी देंगे। और ये ईदी हमारी तरफ से भी है और स्टॉक मार्केट की तरफ से भी है। तो दोस्तों वीडियो काफी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। लगे हाथों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।